नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 14 को। इससे पहले हमने लगभग 33 जो है प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा तो उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी जो प्रैक्टिस सेट हम आप तक डेली पहुंचा रहे हैं, ये सभी प्रैक्टिस सेट आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो परीक्षा 28 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 28 दिसंबर से, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट हमारा है 14 नंबर का उसको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? आपको बताना है कि फोबोस और डिमोस जो हैं ये किस ग्रह के दो उपग्रह हैं। तो जो फोबोस और डिमोस है ये दो उपग्रह आपको मिलेंगे मंगल ग्रह के। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा मंगल ग्रह के ये दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो डिमोस उपग्रह है यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो डिमोस उपग्रह है यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। वहीं 3-4 पॉइंट मैं आपको मंगल ग्रह के बारे में बता रहा हूँ जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको लाल ग्रह? क्योंकि इसकी सतह पर जो है लौ अयस्क जो है प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, इसी कारण से जिसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा मंगल ग्रह पर ही सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है इसका? तो निक्स ओलंपिया जो है यह मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, जो मंगल ग्रह का निक्स ओलंपिया पर्वत है इसकी जो ऊंचाई है यह मानी जाती है कि यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, इटली की मुद्रा क्या है? तो इटली की मुद्रा क्या है? तो इटली की मुद्रा आपको मिलेगी यूरो। या राइट आंसर आपको हो जाएगा जो यूरो है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। तो इटली की मुद्रा क्या है? तो इटली की जो मुद्रा है वो है यूरो। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा यूरो जो है इटली की मुद्रा है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम इटली के प्रधानमंत्री की बात करें तो इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो जीएसेपे कोंटे। कौन है? तो जीएसेपे कोंटे जो हैं ये इटली के प्रधानमंत्री हैं और इटली की राजधानी है क्या? रोम। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। वहीं लीरा किस देश की करेंसी है? तो लीरा है टर्की की करेंसी, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। दिरहम आपको संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी मिलेगी, तो इसे भी आपको याद रखना है। तथा पाउंड जो है यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है। अगला प्रश्न हमारा है, स्वेज नहर जो है किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, यानी कि उपयुक्त तो सभी जो देश हैं ये ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आते हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा 2019 में जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था यह इंग्लैंड और वेल्स में संयुक्त रूप से खेला गया था, जिससे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका देश का समूह है इसमें कौन सा देश नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं, यह जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसमें टोटल 4 देश हैं। कौन कौन से? इथियोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती। चौथा देश आपका है जिबूती। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइजीरिया इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो नाइजीरिया है यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। टोटल 4 देश आपको मिलेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। एक हो गया आपका इथियोपिया, दूसरा आपका हो गया सोमालिया, तीसरा आपका हो गया इरिट्रिया और चौथा आपका हो गया जिबूती। अगला प्रश्न हमारा है, रोबोट की प्रोग्रामिंग भाषा के लिए निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि रोबोट की प्रोग्रामिंग के लिए जो है निम्न में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो रोबोट की प्रोग्रामिंग के लिए जो है पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा पाइथन, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा एक अंतर नेटवर्क नहीं है? तो इसमें से कौन एक अंतर नेटवर्क नहीं है?
तो उपयुक्त सभी यानी कि इनमें से जो है सभी जो हैं ये अंतर नेटवर्क नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी जो है अंतर नेटवर्क नहीं है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संवेग के संरक्षण पर जो है रॉकेट कार्य करता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो संवेग का संरक्षण का नियम होता है इस पे जो है रॉकेट कार्य करता है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो संबंध है वह निम्न में से किससे है? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का संबंध है अल्बर्ट आइंस्टाइन से, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा रंग जो है उच्चतम तापमान का संकेत देता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा रंग है जो उच्चतम तापमान का संकेत देता है? तो धुंधला लाल रंग जो होता है यह उच्चतम तापमान का संकेत देता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का तत्व नहीं है? तो इसमें से कौन एक प्रकार का तत्व नहीं है? तो गैसें जो होती हैं वे तत्व नहीं होती हैं, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए गैसें। अगला प्रश्न आपको बताएं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो तापमान होता है वह कब समान होता है? तो -40 डिग्री पे जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं, तो आपको याद रखना है -40 पे जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। नींबू में जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन में टोटल 3 समस्थानिक होते हैं, तो राइट आंसर आपका जाएगा टोटल 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन में। अगला प्रश्न हमारा है, जिस तत्व में समान द्रव्यमान संख्या होती है लेकिन विभिन्न परमाणु संख्या होती है, मतलब आपको बताना है वह कौन सा तत्व है जिसमें द्रव्यमान संख्या तो समान होती है परंतु परमाणु संख्या अलग अलग होती है, वे तत्व क्या कहलाते हैं? तो इस प्रकार के तत्व कहलाते हैं आइसोबार, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, आइसोबार। अगला प्रश्न हमारा है, दूध की शुद्धता को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो दूध की शुद्धता को मापा जाता है लैक्टोमीटर से, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न हमारा है, एक वयस्क मानव के हृदय की गति क्या होती है? तो एक वयस्क मनुष्य के हृदय की गति होती है 70 से 80 बार प्रति मिनट, यानी कि ऑप्शन जो इसका है ए बिल्कुल सही, 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है एक वयस्क मनुष्य के हृदय की गति, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, पित्त के रूप में जाना जाने वाला द्रव शरीर के किस अंग द्वारा उत्पादित होता है? तो जो पित्त होता है, जो पित्त रस होता है, यह यकृत यानी कि लीवर से उत्पादित होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। अगला प्रश्न हमारा है, पहली जो रामायण ट्रेन थी यह कहाँ से शुरू की गई? तो जो पहली रामायण ट्रेन थी इसकी शुरुआत की गई थी नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से जो है पहली रामायण ट्रेन चलाई गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, मैन बुकर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था? तो 2019 का जो मैन बुकर पुरस्कार था किसको दिया गया था? तो 2 लोगों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। पहली थी मार्गरेट एटवुड और दूसरी थी बर्नाडाइन एवरिस्टो। इन दोनों को जो है 2019 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। वहीं अगर हम 2020 की बात करें तो सुग्गी बेन जो हैं इनको 2020 का जो है मैन बुकर पुरस्कार दिया गया। तो दोनों आपको याद रखना है, 2020 का भी और 2019 का भी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कहाँ पर हैप्पीनेस विषय को लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसने अपने सरकारी स्कूलों में जो है कहाँ पे, तो नई दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी स्कूलों में जो है हैप्पीनेस विषय को लॉन्च किया गया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे? तो गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो जायर बोल्सोनारो जो थे ये गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे। तो आप याद रखिएगा जायर बोल्सोनारो जो है 2020 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। वहीं सिरिल रामापोसा जो है गणतंत्र दिवस 2019 के हमारे मुख्य अतिथि थे। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन 2019 में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाले सभी पुरुषों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो 2019 के गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाले पुरुषों में
पुरुषों का नेतृत्व करने वाली जो पहली महिला बनी, इनका नाम है लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। ये भावना कस्तूरी जो है ये पहली महिला बन गई जिन्होंने पुरुषों के परेड का नेतृत्व किया था 2019 के गणतंत्र दिवस के मौके पर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा महीना जो है भारत में राष्ट्रीय पोषण महीने के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर का जो महीना होता है भारत में पोषण महीने के रूप में मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सितंबर। अगला प्रश्न हमारा है, 22वें एम्स की जो स्थापना है कहाँ पे की गई है? तो हमारे देश का जो 22वां एम्स है यह बनाया गया है हरियाणा के रेवाड़ी में। कहाँ? तो हरियाणा के रेवाड़ी में जो है हमारे देश का 22वां एम्स बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2019 प्रदान की गई है? तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2019 जो है यह प्रदान की गई है बेन स्ट्रोक को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बेन स्ट्रोक। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत का पहला भौगोलिक संकेतक स्टोर कहाँ खोला गया है? तो भारत का जो पहला भौगोलिक संकेतक स्टोर है यह खोला गया है गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गोवा में, यानी कि ऑप्शन सी गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसको खोला गया है। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2020 का मुख्य विषय क्या था? मतलब मुख्य कार्यक्रम का जो आयोजन था वह कहाँ पे किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2020 का जो मुख्य कार्यक्रम था इसका जो आयोजन है किया गया कहाँ पे? लेह में, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, लेह में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में डीजी पियोट नाम से महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रोग्राम किसने शुरू किया है? तो डीजी पियोट नामक जो महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रोग्राम है इसको शुरू किया गया गूगल के द्वारा, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा गूगल। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर आपको बताना है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अमिताभ बच्चन, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अमिताभ बच्चन जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 14th नंबर यानी कि 14वें नंबर की जो टेस्ट मतलब प्रैक्टिस सेट है उसको हमने कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।